दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें। मैं आज आपको इस वीडियो में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा। जो डेनिस थे अंग्रेज़ों के बाद जिनका आगमन हुआ था हमारे इंडिया में, उनके बारे में मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इससे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाई। तो मैंने वही कुछ छोटे क्वेश्चंस कवर किए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका आगमन है ना, डेनिस जो थे इनका आगमन मतलब कब हुआ और क्या क्या था, कैसा था। ठीक है, चलिए। तो अगर बात करें हम डेनिसों का, तो डेनिसों का भारत में आगमन, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 में, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 में, ठीक। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ये 1616 में ईस्वी में डेनिस कंपनी का भारत में आगमन हुआ, है ना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 में डेनिस कंपनी का आगमन हुआ भारत में। ये याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी, 1608 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था सूरत में एक फैक्ट्री लगाई थी, है ना। सूरत में क्या लगाई थी, एक फैक्ट्री लगाई थी। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारे पार्ट 3 में जो मैंने बताया था, ठीक। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, है ना, ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो डेनिस, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ईस्ट इंडिया के बाद भारत में कौन आए, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में कौन आए, तो डेनिस। और कब आए, तो 1616 में आए, ठीक है, 1616 ईस्वी में डेनिस आए, ठीक। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं डेनिसों की पहली फैक्ट्री जो कि आईएमपी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इनकी पहली फैक्ट्री जो थी तंजौर, याद रखना है आपको, तंजौर के श्रावण, ठीक, श्रावण कौर में 1620 ईस्वी में स्थापित की गई। बहुत ही आईएमपी, ठीक है, इसको वेरी आईएमपी कर सकते हैं, ठीक, वेरी आईएमपी इसको आप बोल सकते हैं। क्यों, दो क्वेश्चन बने। पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई, तो पहली फैक्ट्री तंजौर के श्रावणकोर में, मेनली तंजौर ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो तंजौर में कब की गई, तो 1620 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। डेट आपको याद रखनी है, लेकिन डेट से भी ज्यादा आपको याद रखना है प्लेस, ठीक है, तंजौर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि डेनिसो की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो तंजौर में। कहाँ थी, तंजौर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अगला देखते हैं पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, अन्य फैक्ट्रियां। अब पहली फैक्ट्री हमने देख ली कि तंजौर में, अब बाकी अन्य फैक्ट्रियां देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अब अन्य फैक्ट्रियों क्या, इसके बाद उन्होंने बंगाल के श्री रामपुर, है ना, श्री रामपुर या फिर उसको सीरापुर भी बोल सकते हैं, ठीक है, श्री रामपुर या सीरापुर में 1676 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई, है ना। मतलब 1620 के बाद 1676 में, है ना, यानी कि 56 ईयर्स के बाद, है ना, 56 ईयर्स के बाद इन्होंने फिर एक बंगाल के श्री रामपुर या सीरापुर में इन्होंने मतलब एक फैक्ट्री स्थापित की। यही सीरापुर डेनिस कंपनी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए ये आईएमपी फैक्ट है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो डेनिस कंपनी थी, है ना, उसका मेन मतलब प्रमुख केंद्र क्या था, सेंटर पॉइंट क्या था उनके व्यापार का, है ना, सेंटर पॉइंट पूछा जाता है ना, सेंटर पॉइंट क्या था, तो सेंटर पॉइंट जो था वो क्या था आपका, सीरापुर, ठीक है, सीरापुर ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, श्री रामपुर बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, सीरापुर, बहुत ही आईएमपी है ये, ठीक है, सीरापुर। देखिए डेनिस का ज्यादा रोल नहीं रहा है, 2-3 फैक्ट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कब आए, तो 1616 में। पहली फैक्ट्री कब लगाई, 1620 में। कहाँ लगाई, तंजौर में। कहाँ लगाई, तंजौर में, ठीक, तंजौर में लगाई। 1616 में आए, 1620 में पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई, तंजौर में। उसके बाद फिर सीरापुर में फैक्ट्री लगाई, तो क्या लगाई 1676 में। और जो ये सीरापुर जो था बंगाल का एक पार्ट था, है ना, और सीरापुर से ही इनका पूरा सेंटर पॉइंट था, पूरी बिजनेस पे ये कंट्रोलिंग करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब जो डेनिस थे इनकी असफलताओं का कारण क्या है, जो डेनिस लोग थे इनकी असफलताओं का कारण, तो पढ़ते हैं। देखिए, डेनिस भारत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाए, मतलब वो अपनी आर्थिक स्थिति से रिलेट, मतलब क्या है आपका, पैसे, उन्होंने मतलब व्यापार करना चाहिए था, उतना अच्छा व्यापार नहीं कर पाए, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कर पाए, पैसे नहीं जुटा पाए वो, ठीक है। अंततः अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को 1845 में उन्होंने बेच दिया। मतलब क्या किया कि अब पैसे की कमी हो गई, तो जो उन्होंने जो बस्तियां बसाई थी, मतलब उनके अंडर में जो जो चीज़ थे अपने, उन्होंने जैसे सीरापुर में आपका फैक्ट्री लगाई थी, तो जितनी वो फैक्ट्री वगैरह थी अंग्रेजों को उन्होंने बेच के रख दिया, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा शासन किया है ना हमारे भारत पे, तो अंग्रेज थे, लेकिन ये अंग्रेज के बाद आए थे, मतलब इनसे पहले अंग्रेज आ चुके थे, है ना। तो इस टाइप से तो ये बेच के चले गए फिर, ठीक है, 1845 में इन्होंने बेच दिया, ठीक है। अब असफलता का कारण में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इन्होंने व्यापार की तुलना में धर्म, है ना, अपना जो उनका रिलीजन था, है ना, धर्म का प्रचार संबंधी कार्यों में सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। मतलब उन्होंने मनी नहीं जुटाए, उन्होंने पैसे इकट्ठे नहीं किए, है ना। जैसे आजकल डॉलर चल रहा है, जिसके बाद डॉलर ज्यादा रहता है वो बहुत ही बड़ा आदमी होता है ना, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है ना। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो अगर $1 बराबर कितना है अभी, अगर 66 पॉइंट समथिंग चल रहा है ना, इस टाइप से। तो यही, उन्होंने पैसे को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने धर्म को महत्व दिया, उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा किया, है ना। तो ये उनका सबसे बड़ा, तो क्वेश्चन आता है कि जो डेनिस लोग थे वो क्यों असफल हो गए, भारत में वो व्यापार क्यों नहीं कर पाए, तो उसका आंसर ये होता है, वो व्यापार पे उन्होंने ज्यादा नहीं ध्यान दिया, उन्होंने ज्यादा अपने धर्म पे ध्यान दिया, ठीक है। तो ये एक उनका कारण था उनके असफल हो जाने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे कि, तो अतिरिक्त जानकारी क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। तमिलनाडु में एक ट्रंकेबार है, ठीक है, ट्रांकेबार, ठीक है, वर्तमान में उसको तरंगम बाड़ी कहते हैं, ठीक है, तरंगम बाड़ी कहते हैं। तो 1620 से 1845 तक डेनिस बस्ती हुआ करती थी। मतलब ट्रंकेबार जो है ये 1620 में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी और 1845 में बेच के चले गए थे। तो ये जो है ना, ये जो पीरियड उनका रहा पूरा, है ना, ये डेनिस बस्ती थी। क्या थी? डेनिस बस्ती हुआ करता था, मतलब उनके जमाने में यहाँ पे उनका शासन था। अब जो ट्रांकेबार जो तमिल शब्द है एक, है ना, तमिलनाडु में है तो तमिल शब्द होगा, है ना, और तरंग मंडी से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक स्थान जहां तरंगे गाती हैं, एक स्थान जहां तरंगे गाती हैं। ये स्थान 1845 में श्री रामपुर, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब मतलब पहले ये तमिलनाडु के अंतर्गत था, अब श्री रामपुर वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। मतलब इस फैक्ट में क्या पता चल गया हमको कि जो श्री रामपुर था, जहाँ, है ना, जो सीरापुर जिसको हम बोल रहे थे, वो वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ से क्या करते थे, वो अपने फैक्ट्रीज को कंट्रोल करते थे। तो पहले तमिलनाडु में हुआ करता था, ट्रंकेबार के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। और कुछ स्थान जो थे जिन्होंने उनको अंग्रेजों को उन्होंने बेच दिया, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। निकोबार द्वीप जो है, जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार, जैसे यहाँ पे है कुछ कुछ, है ना, इस टाइप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारे, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जो डेनिस लोग थे, है ना, उनके द्वारा ही, मतलब जो निकोबार द्वीप था, अंडमान नहीं, जो निकोबार द्वीप था, वो पहले डेनिस लोगों के द्वारा क्या किया गया था, बसाया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, 1868 में उन्होंने अंग्रेजों को उसको भी बेच दिया। मतलब निकोबार को भी उन्होंने कब, अंग्रेजों को कब बेच दिया निकोबार को, 1868 में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्टेशन आप, क्या, तरंगमवाड़ी, ठीक है, तरंगमवाड़ी बोल सकते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेशन है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। ये मैंने पिक निकाल के रखी हुई थी, ठीक है। चलिए और कुछ एक तो पॉइंट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी के बाद 1957 में जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डेनमार्क, जो डेनमार्क है हमारा, है ना, डेनमार्क की यात्रा करके भारत और डेनमार्क के बीच दोस्ती की नींव डाली, जो अभी भी कायम है, ठीक है। डेनिश लोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जो बातचीत करी थी, जिससे कि अभी भी फ्रेंडशिप जारी है डेनमार्क और इंडिया के बीच, है ना, ठीक। तो ये वैसे एग्जाम में आने वाले नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको कवर कर लिया।
ठीक है, चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह पब्लिश करता रहता हूँ, वीडियो भी इस पर पब्लिश होते हैं, तो वो भी आप देख पाएंगे। थैंक यू।